हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पूरा कर लिया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हमने किन चीज़ों का स्टडी किया है। ठीक है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ बीन नेम्ड एज संसद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत की संघीय पार्लियामेंट है उसको संविधान में, भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। संसद है, इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है। आल्सो हैज़ रोल इन लॉ मेकिंग, और जो कानून बनते हैं। ठीक है, तो कानून बनाने में भी राष्ट्रपति की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, रोल होता है। नेक्स्ट इज लोकसभा। लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। लोकसभा को फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, संसद का जो दूसरा अंग है वो है लोकसभा। लोकसभा को फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस अथवा पॉपुलर, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। थर्ड इज राज्यसभा, इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड हाउस और अपर हाउस, जिसको सेकेंड, द्वितीय अथवा उच्च सदन भी कहा जाता है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी 552 मेंबर्स। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, जो आरक्षण का सिस्टम है फॉर SC एंड ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके जो आरक्षण का सिस्टम है इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन मेंटेन्ड सिंस द इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से संविधान लागू हुआ है। ठीक है। संविधान के लागू होने के समय से ही जो आरक्षण की व्यवस्था हुआ करती थी SC और ST के लिए, वो अभी भी चली आ रही है, निरंतर वही व्यवस्था चल रही है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स। आपने पढ़ा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने सालों का होता है? 5 ईयर्स का होता है। बट इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर इट्स टर्म्स, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले डिजॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की एडवाइस के बाद। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे इसको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, यद्यपि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर का होता है। द 2 ऑफिसर बियरर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो 2 अधिकारी होते हैं। ठीक है, कौन कौन? लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर इलेक्टेड बाई लोकसभा इटसेल्फ। ठीक है, इनका जो चुनाव है लोकसभा खुद ही करती है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से किन्हीं 2 सदस्यों को, एक को लोकसभा का स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर बना देती है। राज्यसभा, द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कैन बी 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, एंड आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 1250 में से जो 12 मेंबर्स हैं, इनकी नियुक्ति, इनका नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आपने पढ़ा। ठीक है। और ये सदस्य अलग अलग सेक्टर से आते हैं, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, या स्पोर्ट्स, ETC। इन जो क्षेत्रों में जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है, तो 12 मेंबर्स इन्हीं क्षेत्रों से चुने जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। राज्यसभा का जो टर्म है, ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। विच इज़ नेवर डिजॉल्व, जो कभी भी भंग नहीं होता है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। इसके जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर का होता है।
राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 ईयर का। एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर फ्रॉम राज्यसभा आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। और इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, ये इनमें से 1/3 1/3 जो सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और ये प्रोसेस निरंतर चला आ रहा है। तो ये प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता रहता है। देयर आर 2 मेन ऑफिस बेरर इन राज्यसभा। राज्यसभा में 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्क एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का वर्क और पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, विधायी शक्तियां होती हैं। पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो संशोधन होता है उसके तहत शक्तियां प्राप्त हैं किसको, पार्लियामेंट को। फाइनेंशियल पावर प्राप्त है, वित्तीय ताकत प्राप्त है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्राप्त है। इलेक्टोरल पावर एंड मिसलेनियस पावर, इलेक्टोरल चुनाव संबंधी पावर प्राप्त है। ठीक है, और दूसरी मिसलेनियस मिली जुली शक्तियां प्राप्त है किसको, पार्लियामेंट को। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारत का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है जिसको संघीय कार्यपालिका कहते हैं, इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, ये सारे इंक्लूड हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, संघीय कार्यपालिका में। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक हेड होता है, संवैधानिक मुखिया होता है। ओके, तो जो राष्ट्रपति होता है तो ये इंडियन यूनियन का क्या होता है, एक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो सिंगल ट्रांसफरेबल एकल जो पद्धति होती है मत की, उसके आधार पे होता है। ठीक है, और किस सिस्टम के तहत, प्रोपोर्शनल, जिसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में अनुपातिक कहते हैं। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ 5 ईयर्स। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 5 ईयर का होता है। ठीक है, द राइट एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, क्या पावर्स होते हैं। तो 2 प्रकार की पावर्स आपने पढ़ी, एक तो पीस टाइम पावर्स। ठीक है, जिस समय नॉर्मल टाइम रहता है, नॉर्मल समय रहता है, उस समय की जो पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो अलग होती हैं, और इमरजेंसी की पावर्स अलग होती हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की पावर्स होती हैं। कार्यकाल 5 ईयर का होता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों ही सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव उस बैठक में होता है बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक मेथड में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का होता है एंड सीक्रेट वोटिंग सिस्टम। हिज टेन्योर इज 5 ईयर। ठीक है, गुप्त मत के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 ईयर का होता है।
पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपने पढ़ा, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये उनका कार्यकाल भी संभालते हैं। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका वर्क क्या होता है, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और जिस समय राष्ट्रपति अनुपस्थिति रहते हैं उस समय इनका ये पद संभालते हैं। यूनियन कैबिनेट, जिसको संघीय परिषद कहते हैं, द इंटायर पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रैक्टिकली वेस्टेड इन द कैबिनेट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो संसाधन व्यवस्था है, ठीक है, उसमें जो रियल पावर है वो किसके पास है, कैबिनेट के पास है। एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिकली वेस्टेड इन द कैबिनेट, ठीक है। द इंटायर पावर, पूरी ताकत, वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की वास्तविक पावर है वो किसके पास है, कैबिनेट के पास है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की जो संसाधन शासन व्यवस्था है, इसकी वास्तविक जो पावर है, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, और मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा करते हैं कि किस मिनिस्टर को किस विभाग का मंत्री बनाया जाए, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की जो कैटेगरीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं। 3 कैटेगरीज मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। जिसको मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्रिपरिषद, ये 3 कैटेगरीज होती हैं मिनिस्टर्स की। द कैबिनेट इज द इंटरनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, तो जो ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल पार्ट होता है उस कमेटी का, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है ये उसका आंतरिक और सबसे महत्वपूर्ण समिति होता है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। द कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑन द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, फाइनेंशियल वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम अफेयर्स, अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क एंड अदर फंक्शंस। कार्य क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑन ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो नेशनल पॉलिसीज़ का डिटर्मिनेशन होता है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण होता है, ठीक है, और दूसरे कार्य जिसे कोऑर्डिनेशन वर्क। फाइनेंशियल वर्क जो वित्तीय कार्य होता है। ऑपरेटिंग फॉरेन अफेयर्स जो विदेशी संबंध होते हैं उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना। अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क एंड अदर फंक्शंस, ठीक है, दूसरे जो अपॉइंटमेंट संबंधी कार्य होते हैं और दूसरे फंक्शंस, ठीक है, ये कार्य होता है कैबिनेट का। प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, पीछे भी पढ़ा आपने, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी आवश्यकता और उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व। चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ 30 उसके सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, 31। नाउअडेज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वुड बी मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द कोलिगम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आजकल जो राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश का जो चयन होता है, ठीक है, नियुक्ति होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति एक कोलोजियम
प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसके आधार पे की जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। द जज कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो ऑफिस में मीन्स अपनी पोस्ट पे कब तक रह सकते हैं? 65 ईयर तक। मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65 ईयर। ज्यूरिडिक्शन और पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसकी क्या पावर, क्या फंक्शंस होते हैं और इसका क्या क्षेत्राधिकार होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है। तो ज्यूरिडिक्शन में आपने पढ़ा था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है, उसमें आता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, प्रारंभिक एक अद्वितीय यूनिक ज्यूरिडिक्शन, और दूसरे ओरिजिनल कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, दूसरे प्रारंभिक एक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो ओरिजिनल दूसरे आते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, स्पेशल, ठीक है। दूसरे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आता है जिसमें संवैधानिक, संविधान से संबंधित झगड़े होते हैं, उनके खिलाफ अपील, सिविल और क्रिमिनल और कुछ विशेष। पावर ऑफ गिविंग स्पेशल ऑर्डर फॉर द अपील, कुछ विशेष पावर है, विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है, जो अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार देता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका संरक्षक माना जाता है। सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, संविधान का संरक्षक और जो न्याय होता है उसका रिव्यू, पुनरावलोकन या उसका रिव्यू कह सकते हैं, उसकी पावर प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को।